बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पंचायतों में हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। अच्छी बात पंचायत चुनाव को लेकर के ये देखने को मिला है कि बहुत सारे शिक्षित और युवा वर्ग जो है वो आगे आकर के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई सारे युवा प्रत्याशी से मिलने का मौका मिला है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सागरपुर पंचायत में। हमारे साथ वसीम रज़ा हैं, बेहद युवा, बहुत कम उम्र है इनकी। इस सागरपुर पंचायत से बाकायदा अपने मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी पेश की है। थोड़ा सा आप ऐसे स्ट्रेट बैठ जाइए ताकि कैमरा में अच्छा लगे। इनसे पूछेंगे, युवा हैं और अच्छा पकड़ है इस सागरपुर पंचायत में, हर समाज में पकड़ है। जहाँ तक मैं इस पंचायत को घूमा हूँ तो मुझे जो आकलन मिला है और इसीलिए मैंने इनसे संपर्क किया और मैंने कहा कि एक बार इनका भी इंटरव्यू, चूंकि युवा है, ज़रूरी बनता है ताकि युवाओं की भागीदारी जो है राजनीति में बढ़ जाए। वसीम जी, चुनाव में जा रहे हैं आप, पंचायत चुनाव है, अपने आप को मुखिया प्रत्याशी के तौर पे आपने ताल ठोका है मैदान में, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा ये पंचायत सागरपुर है, इसमें पिछले 15 सालों से, ठीक है, राजा राम यादव जी मुखिया हैं, ठीक है। जो अभी तक जो हमारे पंचायत की समस्या है, जनता उनसे बहुत परेशान है, मतलब कुछ किया ही नहीं उन्होंने। एक तरह से बोला जाए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो खैर ये उनका अगेंस्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने मुद्दों के साथ उतरना है, ठीक है, और उनका सही जवाब देना है और जनता डिसाइड करेगी कि वो पिछले वाले अच्छे हैं या अब जो आएंगे जिसको चुनेंगे वो अच्छे हैं, ठीक है। आपका क्या मुद्दा है? विकास? हमारा मुद्दा है कि विकास, युवाओं को लेकर के क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है कि युवा मेरे साथ है, ठीक है, युवा मेरे साथ है और युवा शक्ति ही आजकल प्रगति की ओर चल रही है, ठीक है, और युवा शक्ति जो चाहे कर सकती है। तो जितने युवा हैं, युवाओं का साथ है हमारे साथ, ठीक है, युवाओं का साथ हमारे साथ है और हम बेहतर करेंगे। पंचायत की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। विकास का काम जैसे रोड है, नाली है, ठीक है, ये सब बिल्कुल ही बेकार स्तर पर चल रहा है, उसको हम सही करेंगे। और भी जो भी समस्या है मेरे पंचायत की, जैसी भी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो या फिर शौचालय का पेमेंट हो, ये सब जो भी जिसका नहीं हुआ है उसको हम अच्छे तरह से करेंगे, ठीक है। और जो हो चुका उसका तो जनता अब उनसे डिसाइड करेगी कि क्या करना है, नहीं करना। मैं आपके क्षेत्र में घुमा हूँ, लगभग मैं 2-3 दिन लगातार घुमा हूँ आपके क्षेत्र में। देखा मैंने कि पासवान टोला हो या जो फॉरवर्ड लोग हैं, ब्राह्मण भूमियार का टोल हो, बहुत सारी शिकायतें हैं वहाँ पे भी। किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है तो पैसा लेके मिला है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। मेरा आरोप नहीं है, मैंने पहले दिखाया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी समस्या क्यों आई? आप लोगों ने पहले क्या इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया? और अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो आप क्या करेंगे ताकि क्योंकि इलेक्शन में तो कोई भी इलेक्शन हो, नेता कहते हैं, वादा करते हैं, घोषणा कर देते हैं, चले जाते हैं, बाद में जनता परेशान होती है। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जब आप जीतेंगे या जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो ये तमाम परेशानियाँ जनता को ना हो? देखिए, मैं ये वादा करता हूँ कि जनता अगर आशीर्वाद देती है और अगर हम जीत के मुखिया प्रत्याशी चुने जाते हैं इस पंचायत सागरपुर के, तो मैं जितना हो सकता है मैं उसके लिए करूँगा। चाहे इसके लिए मुझे जहाँ जाना पड़े, जो उसका हक उसको दिला सके। हम लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और उसका हक दिलाएंगे। आज भी मेरे समाज में, सागरपुर पंचायत में बहुत सारे गरीब हैं जिसको बूढ़े हैं जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, ठीक है, शौचालय का पेमेंट आज तक नहीं मिला है, ठीक। जहाँ भी जा रहे हैं उनका कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है। मुखिया भी हैं तो मुखिया के पास भी लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, लेकिन आज तक कुछ उसका निदान नहीं निकाल पाए मुखिया जी भी। तो खैर ये हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत मुखिया पे या किसी पे भी या वार्ड सदस्य पे। हम ये अपना ये बोल रहे हैं आपको कि जब हम मुखिया प्रत्याशी अगर चुने जाएंगे सागरपुर पंचायत के, तो हम सारे वार्ड मेंबरों के साथ मिल करके अच्छा पंचायत बनाएंगे, डिजिटल पंचायत बनाएंगे और किसी को किसी भी चीज़ की समस्या हो तो मैं उसको पूरी करूंगा, बखूबी निभाऊंगा अपने वादे को। देखिए, डिजिटल पंचायत का इन्होंने जिक्र किया और प्रधानमंत्री भी कहते हैं, बाकायदा मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल बिहार। और निश्चित तौर पे डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जहां से करप्शन की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है जैसे ही कोई भी चीज़ें डिजिटल होती है। एक सवाल है मेरा, चूँकि देश की राजनीति इस वक्त अलग तरीके से चल रही है, आपका पंचायत जो है उसमें मैं देखा हूँ, घुमा हूँ तो मिक्स कम्युनिटी है, फॉरवर्ड भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है। तो पंचायत इतना बड़ा है, एक बड़ी चुनौती है कि सबका विश्वास कैसे जीतेंगे आप, क्योंकि अब तो राजनीति अलग तरीके की होती है। देखिए, अब मैंने पहले भी कहा आपको, एक युवा शक्ति, ठीक है, अब सब लोगों की चाहत है युवा, बिल्कुल हर वर्ग का साथ मिलेगा, हर वर्ग का साथ मिलेगा। जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं हर वर्ग के साथ हूँ
ठीक है, किसी से कुछ ये नहीं, कोई किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना है और हर वर्ग के साथ मैं मिलजुल के काम करूँगा। हर वर्ग का एक ही मतलब सबका एक साथ, सबका साथ सबका विकास यहाँ होगा। और मेरा जो डिजिटल पंचायत मैंने कहा आपको, तो उसमें मेरा ये वादा है कि अगर मैं मुखिया प्रत्याशी चुना गया, मुखिया बना इस पंचायत का, तो हर वार्ड में, हर एक वार्ड में एक CSP सेंटर खुलवाऊंगा, जिससे बूढ़े को बैंक न जाना पड़े। आज बहुत बैंक पर लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृद्धा पेंशन का पेमेंट लाने के लिए बैंक जाना पड़ता है, 400 रुपये आता है महीने का, तो उसमें बहुत सारी भीड़ रहती है बैंक में, बूढ़े को परेशानी होती है, जाने में भाड़ा लगता है, 100-200 भाड़े में ख़त्म हो जाता है। तो मैं उस सब के लिए हर वार्ड में CSP सेंटर खुलवाऊँगा। हर वार्ड में क्या बोलते हैं आपको, हर वार्ड में मैं CSP सेंटर तो खुलवाएंगे ही, उसके साथ साथ जितना इंस्टीट्यूट है, मतलब इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे उसमें हम हर वार्ड में, ठीक है। और लड़कियों लोग जो बाहर पढ़ने में असमर्थ है, मतलब बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके लिए मैं सिलाई कढ़ाई का सेंटर भी करवाएंगे यहाँ पे, जिससे किसी को परेशानी ना हो। दो ऐसा काम बताइए जो आपको लग रहा हो कि इस वर्तमान में जो मुखिया है उनके कार्यकाल में नहीं हुआ हो और वो बहुत करना ज़रूरी है। देखिए, हम मेरे ख्याल से इस पंचायत में अभी तक 5 साल में, इस 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। नल जल भी एक योजना था, वो भी अधूरा का अधूरा का है, कुछ हुआ ही नहीं उसमें भी। 70% भी काम नहीं, 50% भी काम नहीं हुआ है। अब हमको लगता है 30-20% काम होकर पड़ा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। न पोल पे लाइट का उन्होंने वादा किया था कि मैं इलेक्शन से पहले पोल पे लाइट लगवा दूंगा, वो भी आज तक नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो मैं उनका क्या गिनाव कहूँ। वैसे आप जनता डिसाइड करेगी कि अब उनको करना क्या है, उससे मुखिया जैसे जनता का सवाल पूछना है, मेरा तो कुछ टिप्पणी उस पर है ही नहीं। ठीक है, बहुत शुभकामना आपको। आप युवा हैं, उम्मीद है जो आप बोल रहे हैं जनता आपकी बात सुनेगी। तो देखिए, ये वसीम रज़ा थे, युवा प्रत्याशी हैं सागरपुर पंचायत से। एक सवाल, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 30 है, 30 साल। तो देखिए, ये अच्छी बात है। पूरा पंचायत चुनाव में जब घूम रहा हूँ तो बहुत सारे युवा प्रत्याशी निकल कर बाहर आ रहे हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को एक पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि युवा आएंगे तभी वो परिवर्तन होगा। और सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, युवा वर्गों में भी पंचायत चुनाव को लेकर के, जो चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं, उनमें भी एक अलग सी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस इंटरव्यू को मैं क्लोज करूँ, आखिरी संदेश आप अपने क्षेत्र के जनता को। बस क्षेत्र से जनता से मेरा आग्रह है कि वो एक बार मुझे मौका दें, सेवा का मौका दें, उसके बाद मैं उनके वादा को पूरा करूंगा। और क्या बोल सकते हैं अपने क्षेत्र के। चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम रज़ा जी। फिलहाल ये हमारी विशेष पेशकश थी। आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, मधुबनी।